चलिए 12th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का लाइव क्लास भी चल रहा है 11th का भी और 12th का भी। जो भी बच्चे लाइव न पढ़ रहे हैं लाइव पढ़ने की कोशिश करें। 11th का बैच है 8 से 9, 12th का बैच है 7 से 8। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है 7654424977। चलिए YouTube पर भी हम वीडियो के माध्यम से 11th और 12th दोनों पर जुटे हुए हैं। आप YouTube पर भी पढ़ सकते हैं और YouTube के लिए भी आप लिंक लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आइए, अब हम लोग आज नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं 12th का। चैप्टर नाम है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हिंदी होता है मेरे भाई द्विचर संक्रिया। संक्रिया मतलब जो काम उसके अंदर करते हैं, जैसे मान ले कि आप कुछ को जोड़ते हैं, कुछ को घटाते हैं, कुछ को गुणा करते हैं, कुछ को भागा करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसी को संक्रिया कहा जाता है। समझ रहे ना? तब होता है द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? तो मेरे भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या है? यहां पर जो भी संक्रिया होगा दो सेट के बीच संक्रिया होगा। हम लोग दो समुच्चय के बीच संक्रिया करेंगे। संक्रिया का सिंबल होता है स्टार। स्टार देते हैं, उसका मतलब होता है संक्रिया। तो देखिए संक्रिया क्या होता है, कहता है यदि दो, देखिए संक्रिया की परिभाषा समझिएगा। कहता है यदि कोई समुच्चय ए हो तो संक्रिया मतलब स्टार। समझ रहे ना? जहां स्टार के चिन्ह रहेगा उसको संक्रिया पड़ेगा। उसके लिए अपन जोड़ घटाव गुणा भाग जो लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो यह संक्रिया का मतलब होता है कि कोई समुच्चय ए हो तो संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। बाइनरी ऑपरेशन में द्विचर संक्रिया कहलाएगा। लाएगा। यदि ए संक्रिया ए कीजिए, मतलब ए में आप ए से संक्रिया कीजिए तो आपको ए ही आना चाहिए। यदि ए में ए से संक्रिया कीजिए ए ही आता है तो उसको कहा जाता है द्विचर संक्रिया। मतलब कहने का मतलब है कि आप जिस समुच्चय के बीच संक्रिया करा रहे हैं, दो समुच्चयों के बीच जब भी संक्रिया होता है तो दो समुच्चयों के बीच होता है। यहाँ ए समुच्चय था तो ए को ए के साथ दो बार हम संक्रिया कराए, तो संक्रिया कराने के बाद हमको समुच्चय ए ही आना चाहिए। यदि ए आता है तो द्विचर संक्रिया है, यदि ए नहीं आता है तो द्विचर संक्रिया नहीं है। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। देखिए असली चीज समझिएगा। कहता है कि प्राकृत संख्या n पर जोड़ तथा घटाव की संक्रिया, जोड़ घटाव तथा कीजिए, घटाव तथा भागा की संक्रिया द्विचर संक्रिया नहीं होता है। देखिए सर, मतलब हमको समुच्चय यहां लिए हैं प्राकृत संख्या n। तो कहता है प्राकृत संख्या n पर यदि आप जोड़ और घटाव की संक्रिया कीजिए, घटाव और भागा की संक्रिया कीजिएगा तो वह द्विचर संक्रिया नहीं कहलाता है। चलिए आइए इसको चेक करते हैं कैसे द्विचर नहीं कहलाता है। देखिए सर क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्या n पर a संक्रिया b बराबर a माइनस बी। यहां देखिए समुच्चय जो लिया गया है n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। a मतलब हो गया पहला एलिमेंट और b मतलब हो गया दूसरा एलिमेंट। और नेचुरल नंबर का जहां ध्यान दिए सर, ए और बी समझिएगा, ए भी है नेचुरल नंबर और बी भी है नेचुरल नंबर। मतलब ए का भी मान आपको नेचुरल नंबर लेना है
अब बी का मान भी आपको नेचुरल नंबर लेना है, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर पर बोल रहा है। तो जब आप नेचुरल नंबर पर संक्रिया कराइए तो कहता है घटाव और भागा रहेगा तो द्विचर संक्रिया नहीं कहलाएगा। तो मेरे भाई समझिएगा, द्विचर संक्रिया ये कब कहलाता है? जैसे हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में संक्रिया कराएंगे और यदि नेचुरल नंबर आ जाता तब तो ये द्विचर कहलाया जाता। लेकिन द्विचर कब नहीं कहलाएगा? जब हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में संक्रिया कराएंगे और नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो वह द्विचर संक्रिया नहीं कहलाएगा। जैसे आइए सर, हम लेते हैं ए के जगह पर एक नेचुरल नंबर है, आप समझ रहे होंगे। बी के जगह पर लेते हैं दो भी नेचुरल नंबर है, समझ रहे होंगे। ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 2। आपने ए के जगह पर 1 लिया, बी के जगह पर 2 लिया, आपका वैल्यू कितना आ गया भाई? -1। कितना वैल्यू आया? -1। 1 में से 2 गया, कितना आया? -1। तो क्या मेरे भाई -1 जो है नेचुरल नंबर है? नहीं है मेरे भाई। तो आप बोलिएगा ये द्विचर संक्रिया नहीं कहलाया। जैसे हम एक संक्रिया 2 किए तो हमको कितना आया मेरे भाई? 1 भी लिए नेचुरल नंबर, बी भी लिए नेचुरल नंबर, तो हमको कितना आया भाई? -1। तो -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर जब नहीं है तो ये द्विचर संक्रिया नहीं कहलाएगा। द्विचर संक्रिया कब कहलाता है? यदि हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में संक्रिया कराएंगे और यदि नेचुरल नंबर ही आ जाता तो हम लोग बोलते कि द्विचर संक्रिया है। आपके मन में वो उफान ले रहा होगा बात कि यदि सर हम ए की जगह पर 5 ले लें, बी की जगह पर 3 ले लें, तो 5 संक्रिया 3 करने के बाद तो हमको 2 आ जाएगा। 2 तो नेचुरल नंबर है मेरे भाई। यदि आपको बहुत सा मान के लिए हाँ आंसर आ रहा है, यदि एक भी मान के लिए नहीं आ रहा है तो वह नहीं में गिनती आता है। समझ रहे हैं ना? यदि एक भी मान के लिए नहीं आता है तो नहीं में गिनती आता है, हाँ वाला खत्म हो जाता है। हाँ होने के लिए सभी मान के लिए हाँ होना चाहिए। यहाँ 1, 2 पर नहीं हो रहा है तो दूसरा पर यदि हो भी रहा है तो वह नहीं में गिनती आएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है भाई? प्राकृत संख्या n पर, एक क्वेश्चन है ए, एक क्वेश्चन है बी। ए संक्रिया बी बराबर a/b, जहां a बिलोंग्स टू n और b बिलोंग्स टू n। इसको भी हमको दिखाना है कि यह द्विचर संक्रिया नहीं है। चलिए सर, a भी है आपका नेचुरल नंबर, अब b भी है नेचुरल नंबर, हमको दिखाना है कि द्विचर संक्रिया नहीं है। यदि a के जगह पर लेते हैं 1, एक लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब b के जगह पर लेते हैं 2, 1 भी नेचुरल नंबर, b भी नेचुरल नंबर। जब आप a की जगह पर ले लिए 1, अब b की जगह पर ले लिए 2, ये आ गया 1/2। 1/2 क्या नेचुरल नंबर होता है? 1/2 ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये भी द्विचर संक्रिया नहीं है। तो आपने देखा घटाव और भागा की संक्रिया द्विचर संक्रिया नहीं कहलाएगा प्राकृत संख्या n पर। चलिए अगला पॉइंट, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है कि प्राकृत संख्या n पर जोड़ तथा गुणा की संक्रिया द्विचर संक्रिया होता है। तो घटाव और भागा की संक्रिया द्विचर संक्रिया नहीं होता है, लेकिन जोड़ तथा गुणा की संक्रिया द्विचर संक्रिया होता है। चलिए आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन इस पर आते हैं। आइए से प्राकृत संख्या n पर a संक्रिया b बराबर a+b, जहां a भी है नेचुरल नंबर और b भी है नेचुरल नंबर। a का मान भी प्राकृत संख्या लेना है, b का मान भी प्राकृत संख्या लेना है। तो जब आप देखते हैं मेरे भाई, तो आप देखिए हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि ये नेचुरल, ये द्विचर संक्रिया है। तो देखते हैं मेरे भाई, आप कुछ भी नेचुरल नंबर लीजिए a की जगह पर, मान लीजिए 1 ले रहे थे 1 लीजिए, b की जगह पर आप 2 लीजिए, a की जगह पर 1 लिए, b की जगह पर 2 लिए, ये आ गया 1 जोड़ 2, 1 जोड़ 2 कितना आ गया भाई? 3। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 जो है, 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं मेरे भाई? है। तो आप यहाँ पर कुछ भी मान दीजिएगा, आप सोचिए, आप कुछ भी मान दीजिएगा तो आपको नेचुरल नंबर ही आएगा।
तो आपने नेचुरल ए, यहाँ नेचुरल एक नेचुरल नंबर है, दो भी नेचुरल नंबर है, बोला आप प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या के बीच संक्रिया कराए तो आपको प्राकृत संख्या ही आ गया, इसलिए ये द्विचर संक्रिया है। चलिए बी में आइए, प्राकृत संख्या n पर ए संक्रिया बी बराबर ए बी, इसको भी सिद्ध करना है कि द्विचर संक्रिया है। कहता है जहां ए का मान भी नेचुरल नंबर लीजिए, बी का मान भी नेचुरल नंबर लीजिए। आइए कुछ मान बढ़ा दें कि एक दो लिखे हैं, आइए ए के जगह पर 3 लिखते हैं, बी के जगह पर 5 लिखते हैं। चलिए कुछ भी ले सकते हैं हम, नेचुरल नंबर लिख लेना है, कुछ भी में मतलब नेचुरल नंबर ही लेना है, ये नहीं कि ए के जगह पर -2, बी के जगह पर 3, निगेटिव नहीं। जो नेचुरल नंबर है वहीं से, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है 1 से। जब नेचुरल नंबर बोल रहा है, बड़े एक चीज ध्यान देना है, किस समुच्चय पर बोल रहा है, जिस समुच्चय पर बोल रहा है उसी को लेना है। तो आप ए के जगह पर 3 लीजिए, बी के जगह पर 5 लीजिए। यदि ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 5, तो कितना आ गया भाई, 5 या के 15। तो 15 जो है मेरे भाई, क्या ये नेचुरल नंबर है मेरे भाई। आपने देखा कि जोड़ और गुणा की संक्रिया द्विचर संक्रिया है, ये भी द्विचर संक्रिया है, ये भी द्विचर संक्रिया है, परंतु घटाव और भागा की संक्रिया द्विचर संक्रिया नहीं होता है। किस पर? नेचुरल नंबर n पर। चलिए आगे आइए। चलिए अब हम द्विचर संक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं। काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, काइंड्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मतलब होता है मेरे भाई द्विचर संक्रिया के प्रकार। सबसे पहला चीज है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हिंदी होता है भाई क्रमचय द्विचर संक्रिया। एक क्रमचय द्विचर संक्रिया क्या होता है भाई? कहता है कोई भी संक्रिया क्रमचय, क्रमचय का अंग्रेजी होता है कम्यूटेटिव, क्रमचय कहलाएगा यदि ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हो। यदि आप ए संक्रिया बी अब बी संक्रिया ए आप निकालते हैं, यदि दोनों बराबर आता है तो आपको बोलना है कि वह संक्रिया क्रमचय है। यदि बराबर नहीं आता है तो आपको बोलना होगा कि वह संक्रिया क्रमचय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आइए सर, जैसे ए संक्रिया बी बराबर हम आपको बोले हैं कि ए प्लस बी द्विधारी है। किस पर? किस पर है मेरे भाई? नेचुरल नंबर n पर। किस पर भाई? नेचुरल नंबर n पर, या n पर है। नेचुरल नंबर n पर एक संक्रिया दिया गया है कि ए संक्रिया बी बराबर ए प्लस बी। आप बताइए क्या ये क्रमचय है? तो मेरे भाई क्रमचय आपको चेक करना है, तो क्रमचय होने के लिए क्या चाहिए? क्रमचय होगा, क्रमचय होगा कब होगा भाई? जब ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए हो। यदि इतना बराबर इतना होगा तो क्रमचय होगा, यदि इतना बराबर इतना नहीं होगा तो क्रमचय नहीं होगा। आइए ये है LHS, वो है RHS। आइए LHS लीजिए मेरे भाई, लिखा हुआ है ए संक्रिया बी। देखिए ए संक्रिया बी, इसका मान कितना है बाबू? ए प्लस बी। गौर कीजिए सर, ए संक्रिया बी का मान कितना है बाबू? ए प्लस बी। आइए RHS, RHS में क्या लिखा हुआ है भाई? बी संक्रिया ए। तो मेरे भाई गौर कीजिएगा, आपको ए के जगह पर हो गया बी, अब बी के जगह पर हो गया ए, तो यहाँ भी ए के जगह पर हो जाएगा बी, अब बी के जगह पर हो जाएगा ए। आप एक चीज जानते हैं मेरे भाई कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। ये दोनों आपस में बराबर होता है। जब बराबर होता है तो क्या हो गया भाई? LHS बराबर RHS। अतः क्रमचय
है। अब देखिए फिर क्रमजय के बारे में जानेंगे। चलिए दूसरा में आइए। अगला है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, साहचर्य द्विधारी संक्रिया। देखिए साहचर्य क्या होता है उसके बारे में समझिएगा। कहता है कोई भी संक्रिया साहचर्य कहलाएगा यदि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी हो। साहचर्य होने के लिए क्या चाहिए ब्रदर? यदि ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी हो तो वह साहचर्य कहलाएगा, यदि नहीं हो तो वह साहचर्य नहीं कहलाएगा। देखिए मेरे भाई, आइए हम क्वेश्चन है प्राकृत संख्या n पर, प्राकृत संख्या n पर ए संक्रिया b बराबर है a प्लस बी। क्रम विनिमय ये तो था, अब इसको हमको साहचर्य सिद्ध करना है कि साहचर्य है कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो साहचर्य होगा कब होगा भाई? जब ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर ए संक्रिया बी संक्रिया सी हो। यदि इतना बराबर इतना हो तो साहचर्य होगा, यदि इतना बराबर इतना नहीं होगा तो साहचर्य नहीं होगा। आइए सर LHS ए संक्रिया, देखिए पहले ब्रैकेट वाला काम करना है। लिखा हुआ है बी संक्रिया सी, देखिए ए के जगह पर है बी, अब बी के जगह पर है सी, तो यहां भी आइए ए के जगह पर बी दीजिए, ए के जगह पर बी देंगे प्लस बी के जगह पर सी देंगे, ये बी के जगह पर सी हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा सर, यहाँ जब ए संक्रिया बी है तो ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर देखिए ए के जगह पर तो ए ही है, और गौर कीजिए तो यहाँ संक्रिया के बाद बी लिखा हुआ है और यहाँ संक्रिया के बाद क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी। तो कितना होगा भाई? इसका मतलब होगा कि बी के जगह पर हमको लिखना है बी प्लस सी, तो यहाँ भी जो बी लिखा हुआ है बी के जगह पर हम लिखेंगे बी प्लस सी। तो कितना आएगा ब्रदर? ए जोड़, तो ए जोड़ बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है? बी प्लस सी, तो यहाँ भी बी के जगह पर लिखेंगे बी जोड़ सी, ये आएगा LHS। चलिए RHS, RHS में क्या लिखा हुआ है भाई? ए संक्रिया बी संक्रिया सी। अब आइए ए संक्रिया बी और संक्रिया सी, ये है LHS, वो है RHS। चलिए आइए LHS, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी, ए संक्रिया बी का मान कितना है भाई? ए प्लस बी, और संक्रिया सी, देखिए ए तो ए प्लस बी ही है, अब बी के जगह पर कितना लिखा हुआ है? सी। ए संक्रिया बी का मान है ए प्लस बी, तो ए के जगह पर तो ए प्लस बी है, अब बी के जगह पर क्या लिखा हुआ है? सी। तो क्या सूत्र होता है? ए प्लस बी, ए के जगह पर हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए, अब प्लस बी, बी के जगह पर कितना हो गया? सी। आ गया मेरे भाई LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब यह साहचर्य है, अतः यह साहचर्य है। चलिए आप बाइनरी ऑपरेशन समझ गए, क्रम विनिमय समझ गए, साहचर्य समझ गए। अब आपको हम कुछ हिसाब देते हैं HW, 4 हिसाब है, आप लोग घर पर बनाइएगा। आपको जांच करना है कि कौन संक्रिया क्रम विनिमय है और कौन संक्रिया साहचर्य है, आपको जांच करना है सर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि Z प्लस पर ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी, बताना है क्रम विनिमय है या साहचर्य है। दूसरा क्वेश्चन है भाई Z प्लस पर ए संक्रिया बी बराबर ए बी। तीसरा क्वेश्चन है R पर ए संक्रिया बी बराबर ए बी स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन है कि Z प्लस पर ए संक्रिया बी बराबर मॉड ए माइनस बी, मॉड एम ए माइनस बी। बताएं, बताएं, यहां लिख दें, बताएं कि संक्रिया
कर्म विनिमय है या साहचर्य है, इसको बनाना होगा। कौन कर्म विनिमय है, कौन साहचर्य है और कौन दोनों है, या कौन दोनों है। चलिए बना लीजिएगा, जो नहीं बनेगा हम कल बता देंगे। धन्यवाद।